नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा और गाड़ियों की संख्या निर्धारित कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार मतदान के दिन वाहन के उपयोग के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी, जबकि चुनाव कार्यालयों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने सुचारू चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बजट भी आवंटित कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के 10 नगर निगमों के चुनाव कर्मचारियों के टीए और डीए के लिए 10 करोड़ 31 लाख रुपए तथा नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के लिए 19 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर अपने चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 85 वर्षीय विधवा सवित्री देवी के पट्टाशुदा प्लॉट पर बिना नोटिस जेसीबी चलाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर नगर पालिका की तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा, सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रताप सिंह, सफाई निरीक्षक मनिंदर सारसर, जेसीबी ड्राइवर तारेश, शंकरलाल, रेखा उर्फ कंचन और 5 अज्ञात महिलाओं समेत 12 लोगों के खिलाफ सिटी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। परिवाद के मुताबिक 28 मई 2026 को नगरपालिका टीम ने बिना नोटिस दीवार और निर्माण ध्वस्त कर दिया तथा विरोध करने पर वृद्धा से धक्का मुक्की की, जिससे करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा पड़ोसी के अतिक्रमण पर कार्रवाई न करने का भी आरोप है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल महावीर सिंह कर रहे हैं और पुलिस वीडियो व साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। प्रदेश में आगामी स्थानीय चुनावों में महिलाओं के आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है, जहां शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% के बजाय 33% ही आरक्षण मिलेगा, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में यह 50% निर्धारित किया गया है। पुराने कानूनी प्रावधानों और नियमों के चलते दोनों संस्थाओं में महिलाओं आरक्षण का यह दायरा अलग अलग रहेगा। इसके तहत स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग अपने अपने स्तर पर विभिन्न वर्गों के लिए 33 और 50% आरक्षण की लॉटरी की तैयारियों में जुट गए हैं। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों विभाग इसका पूरा ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे। कानूनी जानकारों का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 243D में संशोधन के बाद ही शहरी निकायों में 50% आरक्षण संभव हो सकता है, जबकि कई अन्य राज्यों में यह पहले से लागू है। जयपुर के विशाली नगर थाना पुलिस और साइबर सेल ने ऑपरेशन साइक्लोन के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों अंकित मेहता और सिद्धार्थ संभव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 3 आईपैड, 4 वाईफाई राउटर, 7 एटीएम कार्ड, 5 चेकबुक, 2 पासपोर्ट और करोड़ों रुपए के लेन देन वाली 3 हिसाब किताब की डायरियां जब्त की हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए प्रेरित करते थे। गिरोह का सरगना अंकित पिछले 1 साल से 2 बार दुबई और थाईलैंड तथा 10 से ज्यादा बार गोवा की यात्रा कर चुका है। वैशाली नगर में किराए के फ्लैट से संचालित हो रहे इस नेटवर्क के वित्तीय लेन देन और अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस तकनीकी जांच कर रही है। कोटा ग्रामीण पुलिस के ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग अभियान के तहत केस ऑफिसर स्कीम के जरिए प्रभावी अदालती पैरवी कर 6 संगीन मामलों में 17 आरोपियों को सजा दिलाई गई है। एसपी सुजीत शंकर और एएसपी राम कल्याण मीणा के निर्देशन में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अदालतों ने 13 दोषियों को उम्र कैद तथा 4 को 10 से 20 साल तक जेल की सजा सुनाई। कैथून थाना क्षेत्र के हत्या मामले में मुख्य आरोपी मेघराज नागर सहित 10 दोषियों को उम्र कैद हुई, जबकि खातौली की हत्या केस में बालू, विकास और हंसराज को आजीवन कारावास मिला। इसके अलावा पोक्सो और लैंगिक अपराधों में चेचट के 2 मामलों में सुरेश गुर्जर और महेंद्र भील को 20-20 साल की सजा, देवली मांझी के केस में दीपक बैरवा को 20 साल की जेल और सुल्तानपुर में ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने में मामले में चिंटू उर्फ नीरज मेघवाल को 10 साल का कठोर कारावास सुनाया गया। पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रिवर कमीशन गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि जब तक राज्य की नदियों की हाई फ्लड लाइन और पारिस्थितिकी बफर जोन का वैज्ञानिक निर्धारण नहीं हो जाता,
तब तक नदी क्षेत्रों में नए औद्योगिक, व्यावसायिक या आवासीय निर्माण पर पूर्ण रोक रहेगी। विशेष जांच दल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सीईटीपी और औद्योगिक इकाइयों की मिलीभगत से जहरीला पानी सीधे जल स्रोतों में बहाया जा रहा है, जिससे 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने प्रदूषण रोकने हेतु सांगानेर में 814 उद्योगों को क्लोजर नोटिस दिए हैं और 65 को सील किया है। राजस्थान सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस में घोटाला करने वाले अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में सामने आए घोटालों की जांच अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा की जाएगी। एडीजी विशाल बंसल ने एसपी कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की है। यह टीम अलग अलग थानों में दर्ज लगभग 25 मुकदमों की जांच करेगी। वर्तमान में 7 अस्पताल और 7 मेडिकल स्टोर जांच के दायरे में है। इस विशेष टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप अधीक्षक भी शामिल हैं। बिना मरीज के इलाज करने और अन्य व्यक्ति के नाम पर फर्जी इलाज दिखाने जैसी शिकायतों के आधार पर भरतपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, अजमेर, अलवर और श्रीगंगानगर में प्राथमिकी दर्ज है। भविष्य में दर्ज होने वाले नए मामलों की जांच भी यही टीम ही करेगी। अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर की नई परिभाषा पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी अध्ययन के लिए जयपुर ग्रामीण और अलवर पहुंची। कमेटी ने भू विज्ञान, जल विज्ञान, जैव विविधता, खनन, भूमि उपयोग और सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समीक्षा शुरू की है। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नई परिभाषा केवल खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तय की गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अरावली और उसके आसपास लगभग 1200 खनन पट्टे स्थित हैं। इसमें सर्वाधिक 500 राजसमंद, 142 उदयपुर, 139 जयपुर, 89 अलवर और 85 भीलवाड़ा में हैं। सुनवाई के दौरान सरिस्का क्षेत्र के ग्रामीणों और खनन व्यवसायियों के बीच विवाद बढ़ने पर पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के तहत पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और यह पूरी प्रक्रिया मध्य नवंबर तक संपन्न होगी। सरकारी कर्मचारियों को अब उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख तक बीमा कवर मिलेगा। कृषि एजेंसियों के प्रसंस्करण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फूड पार्क विकास नीति 2026 और एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत हर जिले में फूड पार्क बनेंगे। वन क्षेत्र के बाहर ट्री कवर बढ़ाने हेतु ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी स्वीकृत की गई है। श्रमिकों के लिए 48 घंटे का कार्य सप्ताह लागू होगा तथा वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता संशोधित होगा। इसके अतिरिक्त अल्ट्राटेक सीमेंट के 2 प्लांट, 922 मेगावाट की सौर परियोजनाओं तथा हर घर तिरंगा अभियान को मंजूरी दी गई। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट से रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत और चीन सहित कई देशों पर 100% टैरिफ लगाने का बिल पास हो गया है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा लाए गए इस द्विपक्षीय बिल के पक्ष में 86 और विरोध में 11 सांसदों ने मतदान किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रूस की तेल से होने वाले आय को सीमित कर यूक्रेन युद्ध को रोकना है। मूल रूप से 500% शुल्क का प्रस्ताव था, जिसे घटाकर 100% किया गया है। 15% से कम तेल खरीदने वाले यूरोपीय देशों को इससे छूट दी गई है। यह बिल सितंबर में निचले सदन प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा, जहां पास होने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। जून 2026 में भारत ने रूस से अपनी जरूरत का 52.4% कच्चा तेल आयात किया था। चूरू की पोक्सो कोर्ट द्वितीय ने इलाज के नाम पर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी डॉक्टर को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के जज बलवंत सिंह भारी ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी डॉक्टर उत्तम राय को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने कोर्ट में 6 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 21 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामला अक्टूबर 2025 का है, जब बीदासिर थाना क्षेत्र में पीड़ित बच्चियां क्लिनिक पर पट्टी का बकाया हिसाब पूछने गई थी, जहां आरोपी ने उनके साथ अश्लील हरकतें की। घर लौटने पर बच्चियों द्वारा आप बीती बताने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच के बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।